हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 6 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रासायनिक विस्थापन केमिकल शिफ्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यार इसके पहले वाले वीडियो भी आप जरूर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हो इसे विद एग्जाम्पल हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो देख सकते हो आज हम बात करेंगे किसकी, केमिकल शिफ्ट की। टॉपिक यार आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से इसे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखना। तो देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण शील्डिंग इफेक्ट एवं अपरिरक्षण प्रभाव अर्थात डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन होता है उसे ही केमिकल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहा गया आपसे, इलेक्ट्रॉनों के जो परिरक्षण प्रभाव है। देखो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको परिरक्षण तथा अपरिरक्षण प्रभाव बता रखा है के कारण क्या होता है, पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इन दोनों प्रभावों के बारे में आपको अगर समझना अच्छे से तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, थोड़ा आपको बता देते हैं। देखो पीएमआर सिग्नल के बारे में भी, इधर आपका एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, इधर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इसके बीच में जो आपका जब एनर्जी लेवल में अंतर आता है, मतलब जब एनर्जी क्या होती है, आपका लो एनर्जी लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसके बीच में आपको पीएमआर सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो जो पीएमआर सिग्नल पीक पॉइंट पर मिलता है वही है आपका। ठीक है, कि उसके पीएमआर सिग्नल में शील्डिंग तथा डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण जो परिवर्तन आता है उसे ही, मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट पे आपका ज़्यादा ऊपर मिलता है आपका पीएमआर सिग्नल और डिशील्डिंग में कम। ठीक है, तो उसके कारण जो विस्थापन में अंतर आता है वही आपका रासायनिक विस्थापन है। तो इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन आता है उसे ही केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो भैया पहले वाला वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे टीएमएस के द्वारा मापते हैं, जहां टीएमएस क्या है, टेट्रामेथिलसिलोन। ठीक है, टेट्रामेथिल ओ है। ठीक है, टेट्रामेथिलसिलोन, तो टेट्रामेथिलसिलोन है आपका टीएमएस। ठीक है, तो इसे टीएमएस के द्वारा मापते हैं, किसी रासायनिक विस्थापन को। फिर आगे देखो, केमिकल शिफ्ट को सामान्यतः डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात रासायनिक विस्थापन को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। फिर कहा गया टीएमएस सिग्नल के लिए डेल्टा का मान 0 होता है, मतलब जो टीएमएस सिग्नल होता है उसके लिए रासायनिक विस्थापन का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात कही गई, डेल्टा का मान 0 होता है। फिर कहा गया रासायनिक विस्थापन के हर्ज। देखो क्या कहा गया, रासायनिक विस्थापन को हर्ज में व्यक्त किया जाता है और हर्ज में केमिकल शिफ्ट की स्पेक्ट्रोमीटर की हर्ज में व्यक्त आवृत्ति से भाग देते हैं और इन अंशों को पीपीएम की इकाइयों के मध्य व्यक्त किया जाता है। इसे भी आगे अभी समझेंगे, तो आप टेंशन ना लो। तो देखो पहले आपको पूरा इसका सिस्टम समझाते कैसा होता है। तो देख सकते हो ये हमने आपको पूरा इसका मेजरमेंट बनाया हुआ है। इस पे जो ऊपर वाला प्राप्त हुआ है वो हमें शील्डिंग इफेक्ट है, जो ज़्यादा विस्थापन दिखा रहा है पीएमआर सिग्नल का, और नीचे वाला आपका डिशील्डिंग इफेक्ट का है। ठीक है, तो ये शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट के हैं। ठीक है, और इसका जो अंतर आएगा वो आपका टीएमएस होगा, मतलब रासायनिक विस्थापन होगा। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, अर्थात आवृत्ति दी गई, देखो 0 हर्ट्ज, और इसी प्रकार से आपका 100 हर्ट्ज, 200, 300, 400, मतलब इसी टाइप से आवृत्ति आपको 300, 400 हर्ट्ज तक दी गई, 500 हर्ट्ज मान लो इधर। ठीक है, और नीचे आपको क्या दिया गया है, देखो इधर हर्ट्ज और इधर रासायनिक विस्थापन दिया गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और टीएमएस के लिए आपको पता है क्या होता है, 0 होता है इसका मान। ठीक है, और डेल्टा का जो मान आएगा वो पीपीएम में आएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक विस्थापन जो आएगा आपका वो पीपीएम में आएगा, और टीएमएस का मान जैसा कि हमने आपको थ्योरी में बताया था उसके लिए रासायनिक विस्थापन डेल्टा का मान 0 होगा। देखो पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, कहा क्या गया था यहाँ पे, तो देखो आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन होता है, मतलब इसके जो आपका विस्थापन में जो परिवर्तन आया उसी के कारण आपका क्या उत्पन्न होता है, रासायनिक विस्थापन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे कहा गया जो शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल के जो आपके मान में परिवर्तन आता है उसी के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ही केमिकल शिफ्ट अर्थात रासायनिक विस्थापन कहते हैं। सिंपल समझो, शील्डिंग इफेक्ट और डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल में परिवर्तन आ जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो उसके कारण जो उत्पन्न होता है, मतलब जो मान है उसके मान में परिवर्तन, वही रासायनिक विस्थापन है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव के कारण, ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट और डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल में परिवर्तन आता है वही आपका केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है इसकी केमिकल शिफ्ट की। अब आगे समझो, कह रहा है इसे टीएमएस के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं इसे हम लोग,
TMS के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इससे आपका परिरक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव के कारण PMR सिग्नल में क्या होता है आपका, उसके स्थान में जो परिवर्तन आता है उसे रासायनिक विस्थापन कहते हैं। फिर कहा गया इसे TMS के द्वारा मापते हैं। ठीक है, TMS अर्थात टेट्रामेथिलसिलोन, देख सकते हो इसके लिए डेल्टा का मान 0 होता है। ठीक है, नीचे कहा गया केमिकल शिफ्ट को समानता डेल्टा से व्यक्त करते वाला जो रासायनिक विस्थापन है उसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। फिर कहा गया TMS सिद्धांत के लिए डेल्टा का मान 0 होता है, मतलब इस TMS के लिए आपका TMS सिग्नल है, TMS सिग्नल के लिए डेल्टा का मान 0 होता है। ठीक है, TMS सिग्नल है वो। आ गया रासायनिक विस्थापन को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है और हर्ट्ज में केमिकल शिफ्ट की स्पेक्ट्रोमीटर की हर्ट्ज में व्यक्त आवृत्ति से भाग देते हैं और जो उसका मान आता है उसे PPM में व्यक्त किया जाता है। देख सकते हो रासायनिक विस्थापन को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा बराबर होता है हर्ट्ज में प्रेक्षित विस्थापन, ठीक है, जो कि हर्ट्ज में होगा आपका, और हर्ट्ज में स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में होगी। ठीक है, और इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 6, और जो डेल्टा का मान आएगा वो आएगा PPM में। ठीक है, डेल्टा का मान PPM में आएगा और ये हर्ट्ज में जो प्रेक्षित विस्थापन है वो आपका हर्ट्ज में होगा। ठीक है, जो विस्थापन होगा प्रेक्षित विस्थापन जो आपको दिया होगा वो हर्ट्ज में होगा। ठीक है, तो रासायनिक विस्थापन को हर्ट्ज में और हर्ट्ज में केमिकल शिफ्ट की स्पेक्ट्रोमीटर की आवृत्ति को भी हर्ट्ज में, और इन अंशों को PPM की इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब जो इसका मान आएगा उसे PPM की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो डेल्टा का PPM हो गया। आप नीचे आपको दिखाते पूरा एग्जाम्पल से, तो देखो बेंजीन का केमिकल शिफ्ट अर्थात आपका रासायनिक विस्थापन 2181 हर्ट्ज है, तो ये हर्ट्ज में दिया तो मतलब हमें प्रेक्षित विस्थापन का मान दिया गया है। ठीक है, फिर कहा गया जबकि संयंत्र की 300 मेगा हर्ट्ज पर कार्य करता है, अर्थात इसकी आवृत्ति आपको 300 मेगा हर्ट्ज, जिसे अगर हर्ट्ज में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको आवृत्ति दी गई है, ये हर्ट्ज में चेंज करो तो 300 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब एक मेगा हर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप फॉर्मूला लगा और इंटू में 10 की पावर 6, तो दोनों वैल्यू रखो। प्रेक्षित विस्थापन 2181 हर्ट्ज और इसका मान जो आवृत्ति का है वो कितना है 300 मेगा हर्ट्ज, अर्थात 300 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और ऊपर भी 10 की पावर 6 का गुणा है। ठीक है, ऊपर भी आपका 10 की पावर 6 का गुणा है, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा का मान आ जाएगा 7.27 PPM। ठीक है, तो ये आ गया किसका मान, रासायनिक विस्थापन का। तो देख सकते हो PPM में वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये बात है आपकी कि रासायनिक विस्थापन होता क्या, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, मेजरमेंट भी दिखा दिया। ठीक है, ये देख सकते हो आपका पूरा। ठीक है, PMR सिग्नल के मान में जो परिवर्तन आया उसे भी आप पूरा समझ सकते हो। ठीक है, तो यार अगर वीडियो आप लाइन तार से देखते आओगे, ठीक है, लाइन से, तो जितने वीडियो है वो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा शील्डिंग इफेक्ट, डिशील्डिंग इफेक्ट। तो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना प्ले लिस्ट पे। ठीक है, तो ये बात थी TMS सिग्नल की, जो कि डेल्टा बराबर 0 पर मिलता है। ठीक है, तो ये बात थी भैया कि इसके TMS के द्वारा मापते हैं और TMS टेट्रामेथिलसिलोन और केमिकल शिफ्ट को सामान्यतः डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है और TMS सिग्नल के लिए डेल्टा का मान 0 होता है, और आगे भी समझ सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव के कारण PMR सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन आता है उसे ही केमिकल शिफ्ट करते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।